हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ रीजनिंग क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न। तो आज की जो वीडियो रहेगी ना वो इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, ठीक है, या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो आप बोल सकते हो। बेसिक मैथ पढ़ेंगे दशमलव चैप्टर में, ठीक है। और ये कौन सी बुक है? लूसेंट बुक का मैथमेटिक्स है, उसमें का बेसिक हम जो भी क्वेश्चन है, सवाल है, वो सब करेंगे। और कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज़ की, जैसे एग्ज़ाम की, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, स्टेट एग्ज़ाम हो गया, एनटीपीसी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। तो आप कोई भी चीज़ को सीधे बड़े से नहीं स्टार्ट कर सकते। आप पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर एडवांस पढ़ेंगे ना, कि ऑटोमेटिक आप एडवांस पे ही चले जाएंगे। तो सबसे पहले जो दशमलव भिन्न है, डेसिमल फ्रैक्शन है, उसका हम बेसिक पढ़ेंगे। और मैंने एक इसका 4 मिनट का, आई थिंक 4.5 मिनट का वीडियो मैंने बनाया कि उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखाया है। तो इसमें हम लोग करेंगे, ठीक है, दशमलव का परिचय कर देखेंगे, इसमें क्या है, फिर जोड़ घटाना, फिर गुणा भाग। और सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे? दशमलव का परिचय, ओके। उसके बाद से ये सब थोड़ा सा छोड़ के हम लोग ये देख लेंगे, दशमलव के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेसिमल। ये तीनों करने के बाद उसके बाद आपको ये बताऊंगा, या फिर ये जोड़ घटाना गुणा आपको बता लूँगा, फिर इसको करा के फिर भाग कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम दशमलव का देखते हैं क्या है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है आपका, इसमें हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, ओके। आप लोग अच्छे से एकदम मन से पढ़िएगा, ओके। चलिए देखते हैं। तो मैं आपसे एक सीधा सा सवाल करता हूँ कि दशमलव से आप लोग क्या समझते हैं? सबसे पहले तो दशमलव दशमलव का चिन्ह क्या होता है? क्या होता है? साइन। तो ये है एक बिंदु है ना, यही है दशमलव का साइन, ठीक है। एक छोटा सा बिंदु है, ये है दशमलव का साइन। तो दशमलव आपकी लाइफ में कैसे यूज होता है? जैसे मान लीजिए कि आप कहीं सामान खरीदने गए हैं किसी दुकानदार के पास। तो जैसे मान लीजिए कि आपको 2 लीटर तेल लेना है। तो आप लोग बोलेंगे कि 2 लीटर तेल दे दो, तो वो 2 लीटर तेल दे देगा। लेकिन अभी आप बोलोगे कि मुझे 1.5 लीटर तेल चाहिए। तो आप उसको लिख के कैसे बताओगे कि 1.5 लीटर? 2 लीटर में तो आप बोल दोगे कि चलो ये 2 लीटर है, ठीक है, 2 लीटर हमने लिख दिया। लेकिन 1.5 लीटर या फिर आधा लीटर कैसे लिखोगे? तो वहाँ पे आपको दशमलव का यूज करना होगा। तो यही है दशमलव का यूज, दशमलव का प्रयोग, या फिर दशमलव की परिभाषा। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ का यूज नहीं जानोगे तो फिर उसको परिभाषित कैसे करोगे? तो इसका यूज ही इसकी परिभाषा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमें जैसे मान लीजिए कि 1.5 लीटर जैसे तेल लेना है, तो इसको कैसे लिखोगे? 1.5। ये हो गया 1.5 लिखने का। जैसे मान लीजिए कि आप 2.5 लिखते हो, 2.5 का मतलब क्या होता है? 5/2, यही होता है 2.5 ना। तो 2.5 को आप दशमलव में कैसे लिखोगे? 2.5 का मतलब क्या होता है? मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसको 2 भागों में तोड़ना। 2 भागों में तोड़ना का मतलब 2.5। तो देख रहे हैं दशमलव का यूज। तो इसको हम ऐसे 2.5 बोलेंगे, 1.5 बोलेंगे, या फिर आप 3.5 बोल सकते हो। लेकिन सीधा सीधा वाले जैसे मान लो कि 4, 5, 6, उसमें दशमलव कहाँ दिख रहा है? लेकिन जैसे आड़ी टेढ़ी जो वैल्यू होती है उसमें आपको दशमलव दिखता है। तो ये है दशमलव, ओके। तो दशमलव का यूज आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ यूज होता है दशमलव का। दशमलव का ये चिन्ह है। तो बस यही है दशमलव की एक छोटी सी डिफिनेशन, ओके। आगे में और हम डिटेल में बात करेंगे दशमलव के बारे में। तो इतना करने के बाद हम लोग क्या करना है कि अब दशमलव का जोड़ की तरफ चलते हैं। किस पे चलते हैं? दशमलव की जोड़ की तरफ, एडिशन ऑफ डेसिमल्स, ओके। तो दशमलव का जोड़ कैसे? जैसे मान लीजिए कि मैं आपको दे दूं 4.5, 3.20, या फिर 0.0035, या फिर 700.8, इनको जोड़ना है। तो आप इन्हें कैसे जोड़ोगे बताओ? नॉर्मली सवाल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 456 हो गया प्लस 63 हो गया। इसे आप कैसे जोड़ते थे? मान लीजिए कि ऐसे जोड़ते थे ना, 456 में 63 आप लोग जोड़ देते थे। 6 3 9 और 6 5 11 को एक हासिल, एक 4 1 5, 519 हो गया, ठीक है। आप एक अंक छोड़ के रख देते थे अगर 2 अंक है। तो मान लीजिए कि 3 अंक होता, तो जैसे मान लीजिए कि 112, 230, तो आप एकदम सीधा सीधा लिख देते, 2 3 1 4 और 2 1 3, ये हो गया, ठीक है। लेकिन दशमलव में ऐसी कहानी नहीं है। दशमलव में आपको क्या है ना कि जो 3.20 दिख रहा है, 4.5 दिख रहा है, 0.00.35, 700.5, इसका मतलब, सॉरी, 0.8,
तो इसका मतलब है कि आपको जोड़ में लिखने के लिए, जोड़ में तो वैसे ही हम लोग लिखते हैं, तो इसको भी वैसे ही लिखा जाएगा। बस कहानी क्या रहेगी ना कि जैसे देखिए मैं लिखता हूँ 4.5। ओके, ये 3.20 को कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे 3 और दशमलव एकदम सीध में रहेगा, बिल्कुल 2 0। ओके, अब फिर इसको कैसे लिखेंगे? दशमलव एकदम सीध में आएगा, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा ये दशमलव। अब इसके आगे कितने जीरो हैं? 3 0 हैं, तो 1 2 3 इधर लिखाएगा। और इसके बाद कितने अंक है? 3 5। हमें बस दशमलव सीध में करनी है। ओके, और इसको एक बच गया, इसको भी लिख लो आप। दशमलव कहाँ पे है? यहाँ पे है। दशमलव में सीध में लिखनी है। दशमलव के लेफ्ट साइड कितने अंक है? 3 अंक है, 700, यानी कि 700। और दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है, तो 8। ओके, अब इसको जोड़ेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 अंक कुछ नहीं दिख रहे, यहाँ पे भी 2 अंक कुछ नहीं दिख रहा है। तो बताइए किसी नंबर के आगे जीरो तो लगा ही सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 है, 4 के आगे जीरो तो आप लगा ही सकते हो, ये भी तो 4 ही होगा ना। इसका मान थोड़ी बदल जाएगा, इसकी वैल्यू थोड़ी बदल जाएगी। ये भी 0 4 है, मतलब 4 ही है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे 63 है, इसके आगे तो जीरो लगा ही सकते हो। ये अल्टीमेट 63 तो है, और कुछ थोड़ी है। तो यहाँ पे हम लोग कितना हो भी जीरो लगा दे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं होता है तो जहाँ ऐसे जोड़ते हैं, देखो 6 3 9, 6 5 11 के 1 हासिल 1 और 4 1 हासिल और 5। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो हम लोग जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो दशमलव के बाद जो अंक रहता है ना, और अंक के बाद हम लोग जीरो मान सकते हैं, उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। हालांकि मैं अभी पढ़ाऊंगा समतुल्य दशमलव, उसमें आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए जीरो आप यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक। इसको प्लस कर लीजिए, क्योंकि हमें जोड़ना है, तो बस जोड़ दीजिए। ये 5 हो जाएगा, और ये 5 2 7, 7 3 10, और 10 8 18, 18 को 8 और हासिल एक। नॉर्मली जोड़ की तरह जोड़ेंगे, ठीक है। बस दशमलव को आप सीध में रखना है। 5 2 7 और 7 3 10, 10 8 18, 18 को 8 हासिल 1, 1 बचा ना। अब यहाँ दशमलव सीध में है तो इसकी सीध में दशमलव लगा दीजिए। ओके, और हासिल जो 1 बचा वो इसमें जोड़ लीजिए, जैसे नॉर्मली हम जो लोग जोड़ जो करते हैं। 4 3 7 और 1 हासिल 8, और ये 0 और ये 7। तो ये हो गया जोड़। बस इतना तो आसान है। एक और एग्जाम्पल लेता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 0 0 0.3 0.350, या फिर एक और ले लेता हूँ 35.33, या 0.01, ऐसे ले लेते हैं। इन चारों को हमें जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे बताइए? देखिए ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, ओके। तो देखिए इसको 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 बस हमको दशमलव को सीधे में लिखनी है। किसी को भी आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं जोड़ में। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं 0 0 0.3। दशमलव को बस आपको सीध में रखनी है, तो इसको अब ले लेते हैं। तो दशमलव ये है 350 हो गया। फिर इसको ले लीजिए, दशमलव यहाँ पे लिखिए, और दशमलव के बाद इधर कितने अंक है? 2 अंक है, यानी कि 3 5 लिख दिए। ओके, और ये 350 लिखा ना, एक यहाँ पे जीरो है तो इसको ले लीजिए, ठीक लगेगा। और फिर ये 35 दशमलव क्या था? 3 3 था। ओके, बस आपको दशमलव को सीध में रखना है। बाकी अंक का नहीं देखना है कि इधर एड़ा मेड़ा टेढ़ा दिख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें दशमलव को बस सीधा रखना है। अब इसको ले लीजिए, यहाँ भी जीरो लगा लीजिए, अच्छा लगेगा। तो फिर 0.001। ओके, इसको हमें जोड़ देना है। यहाँ पे जीरो लगा लो, फिर यहाँ पे 2 जीरो लगा लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आगे तो आप कितना हो भी जीरो लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये चीज़ें मेंटेन हो जाएगी ना, उसके बाद जोड़ने में अच्छा लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये 5 3 8 हो जाएगा। ये 3 3 6 और 3 9 हो जाएगा। दशमलव ये 5 और ये 3, और ये जीरो को जीरो में ऐड करेंगे तो जीरो। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये जीरो को हटा दो, 35.981। ये आ गया इसका जोड़। तो जोड़ आई थिंक आप लोग समझ चुके हो। ओके, अब चलते हैं हम लोग घटाना पे। किस पे? घटाना पे। तो घटाना पे आ जाइए। घटाना कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए देखिए, अब इसमें तो 2 ही अंक हो सकते हैं, जैसे 7 दशमलव
5 4 में से आप घटाइए 3.44, तो कैसे घटाएंगे? देखिए 7.54, इसमें भी दशमलव को बस सेम स्थान पे रखना है, 3.44, बस घटा लीजिए। 4 में से 4 गया 0, 5 में से 4 गया तो 1, दशमलव को सीधे रखिए, 7 में से 3 गया तो 4, बस हो गया दशमलव का घटाना। जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए जितना बेसिक पे आप ध्यान देंगे और जितना एग्जाम्पल करेंगे शुरू में, मैं बाद में तो क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा ही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बेसिक वीडियो है ना, तो बेसिक आप जितना देखेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि 0.765 और इसमें से घटाना है, जैसे मान लीजिए कि 63.001, ये घटाना है, ठीक है। या ये बड़ी हो गई ना, तो इसमें समझ लीजिए कि इसको घटाना है, ओके। चाहे इसको ले लीजिए, काम कर लीजिए, इसको बड़ा कर लीजिए, इसको 70 कर लीजिए, ठीक है। 70.765 में से ये 63.001 हमको घटाना है, तो फिर क्या करेंगे? देखिए 70.765 में से हमको ये घटाना है, तो देखिए दशमलव को सीधा रखेंगे और ये 63 इधर है, तो 63 कर लिए और ये 001 कर लिए। अब घटा दीजिए इसमें से, देखिए 5 में से 1 गया तो 4, ये 6, ये 7 दशमलव। अब यहाँ देखिए ये 0 में से 3 जाएगा ना, यहाँ से ले लीजिए, 10 में से 3 गया तो 7 बचा, यहाँ पे कितना बचा? 6, 6 में से 6 गया तो 0 बचा, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? 7.764, ये हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि 10.543 में से आपको घटाना है, जैसे मान लीजिए कि 9.01, ये घटाना है आप लोगों को, मान लीजिए, ठीक है। तो फिर कैसे लिखेंगे बताइए? यहाँ पे आ जाइए, 10.543 और यहाँ पे 9.01, अब यहाँ पे 0 आप लगा लीजिए, ठीक है, माइनस। देखिए ये 3 हो जाएगा घटाएंगे तो, और 4 में से 1 गया तो ये भी 3 हो जाएगा, और 5 में से 0 गया तो 5 पॉइंट, ये 10 में से 9 गया तो 1, इतना हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दशमलव का, जैसे मान लीजिए कि ये 0.7654 और उसके बाद से माइनस करना है आप लोगों को 0.73, ये हमको माइनस करना है। तो आप लोग कैसे माइनस करोगे? देखो 0.7654 और ये 0.73, बस आपको दशमलव को सीध में रखना है और 0 आप लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी 0 आप लगा लो, ओके। अब घटा दो, इसमें से 4 गया, ये 5 गया, 5 आ जाएगा ना, 6 में से 3 गया तो 3, ये 7 में 7 गया तो 0.0, तो ये हो गया आपका घटाना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसमें क्या ले लेते हैं, ऐसा करते हैं कि 0.0 उसके बाद से 032 माइनस 0.0000004 ले लेते हैं, और क्या ले ले, ऐसा करो कि आप 7 8 ले लो, इतना ले लो। इसको घटाते हैं, इसको कैसे घटाएंगे? तो देखिए बस सेम चीज़ करना है आपको, दशमलव को बस एक सीध में रखनी है और आपको घटा देना है। तो देखो 0.0032 और ये 0.1 2 3 4 7 और 8, यहाँ पे आप 0 लगा सकते हो, ओके। अब माइनस करो आप, देखो ये 8 है, ठीक है। तो ये 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे कितना बचा? 9, 9 में से 7 गया तो 2, ओके। अब यहाँ पे कितना बचा? 1, 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे 3, 3 में से 0 गया तो 3, और ये 0.000, तो ये हो गया घटाना। तो आप लोग घटाना भी समझ सकते हो, समझ चुके हो, बस दशमलव को आपको सीध में रखना है, और नॉर्मली जो आप घटाना जोड़ करते आए हो नंबर के साथ, बस वहाँ पे ये पॉइंट नहीं था ना, तो बस वैसा ही करना है और कुछ करना नहीं, बस ये सेम चीज़ रहेगा, बस दशमलव का रखो, और बाकी जो घटाना में आप लोग करते हो, इसका हासिल लेके उसमें कर लेते हो, उसका हासिल उसमें कर लेते हो, वही चीज़ है। मैं यहाँ पे हज़ारों एग्जाम्पल लेके आपको बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन बात समझने की है। तो बस यही चीज़ है।
अब आते हैं हम लोग गुणा पे। किस पे? गुणा पे। मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है भाई? गुणा तो आप लोग किए हो ना। जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि यार 24 में 12 का गुणा करो, तो 12 × 48, 48 को 8, हाथ में लगा 4, 12 दूनी के 24, 24 से 4 कितना हो जाएगा? 24 4 28 हो जाएगा। ये गुणा तो आप लोग किए ही हो। जैसे मान लो कि इसी में मैं दशमलव लगा दूँ, चलो, क्योंकि दशमलव तो सीख ही रहे हैं। 2.4 ये दशमलव है, और ये 1.2। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो फिर कैसे करोगे? तो वही नियम है। ठीक है, देखो मैंने तो एक ही बार में पारा पढ़ दिया इसका। 12 × 48 को 8 हासिल 4, और 12 दूना के 24 है, 24 4 28। आप इसको 2 अंक में भी कर सकते थे 24 को, जैसे 12 से ऐसे भी कर सकते थे। 2 चौके 8, और 2 दूना के 4, और ये 1 4 4, और 1 दूना के 2, फिर 8 4 4 8 और 2, ऐसे भी कर सकते थे। मेरे को याद था तो मैंने वैसे कर लिया। ठीक है, तो यहाँ भी बस नॉर्मली गुणा करना है। दशमलव को अभी आप छोड़ दो, दशमलव कुछ नहीं, बस दिख रहा है। यहाँ पे आपको दशमलव सेम जगह पे रखने की कोई जरूरत नहीं कि यहाँ पे सेम सेम रखा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखो इसका नॉर्मली गुणा करो। 2 चौके 8, दशमलव को भूल जाओ। 2 दूना के 4, इसमें अभी दशमलव नहीं लगाना है। 1 का 4 में करो, 1 4 4, 1 दूना के 2, जोड़ लो अभी आप। 8 4 4 8, और ये 2, कितना आया? 288 आया। अब आपको क्या करना है ना, क्योंकि दशमलव गुणा हुई तो गुणा तो हो गया जैसे नॉर्मली गुणा करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि दशमलव के स्थान को गिनना है। इसमें दशमलव कितने स्थान पर है? एक स्थान की बात है। और यहाँ पे दशमलव, और राइट साइड से गिनना है। ठीक है, कहाँ से गिनना है? राइट साइड से। राइट साइड से आपको क्या करना है? काउंट करना है। ठीक है, राइट साइड से काउंट करना है। तो राइट साइड से दशमलव, ये एक अंक के बाद है, और यहाँ भी कितने अंक के बाद है? एक अंक के बाद है। टोटल मिला के कितने अंक के बाद है? 2 अंक के बाद है। तो यहाँ राइट साइड से गिने ना, एक अंक बाद ये, एक अंक बाद ये, 2 अंक बाद राइट साइड से गिना। तो इधर भी अपन राइट साइड से ही गिनेंगे, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 1 2, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव हमने लगा दिया। बस हो गया गुणा आपका। जैसे मान लीजिए कि 3.146, और मान लीजिए कि 1.1 से गुणा करना है। अब आप लोग देख लीजिए, दशमलव यहाँ पे हो गया, और ये यहाँ पे हो गया। इधर 3 अंक के बाद है, इधर 1 अंक के बाद है। मतलब अब तो दशमलव सेम दिख नहीं रहा ना स्थान में, जैसे घटाना में करते थे और जोड़ में करते थे। ऐसा कुछ नहीं, दशमलव गुणा में कुछ नहीं है, बस आप दशमलव दे देता है। आपको नॉर्मली गुणा करना होता है। लास्ट में जब आपका दशमलव गुणा का आंसर आ जाता है, फिर दशमलव का काउंट करके आप लोग लगाते हैं। तो कर लीजिए। 1 छक्के 6, 1 4 4, 1 का में 1, 1 तिया 3 हो गया। और 1 छक्के 6, फिर 4, फिर 1, और फिर 3। ओके, अब इनको जोड़ लो। 6 6 4 10 को 0 हासिल 1, 4 1 5 1 6, और 3 1 4, और ये 3 हमने गुणा कर लिया। अब देखो गुणा करने के बाद अब क्या करेंगे? गिनेंगे राइट साइड से कि कितने अंक बाद दशमलव है दोनों में। यहाँ पे 1 2 3 अंक बाद है, तो 3 अंक बाद 3 ये, और 1 अंक बाद यहाँ है। कुल मिला के 4 अंकों के बाद दशमलव है, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 4, 4 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा दो राइट साइड से। राइट साइड से गिनते हैं कितने अंक बाद दशमलव है, और राइट साइड से यहाँ पे उत्तर में आपको गिन के दशमलव लगाना होता है। 1 2 3, और ये 4, 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लग गया। और ज़रूरी नहीं कि दशमलव में दोनों से गुणा हो, कभी कभी दशमलव का अंक से भी गुणा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 486.01, इसमें आप 2 से गुणा कर लो। यहाँ पे तो कोई दशमलव नहीं है, बस यहाँ पे दशमलव है। तो 2 एकम 2, 2 0 0, 2 छक्के 12 को 2 हासिल 1, और 2 8 16, 1 17 को 7 हासिल 1, और 2 चौके 8 1 9, इतना हो गया। ये हमारा गुणा हो चुका है। नॉर्मली गुणा, दशमलव को भूल जाओ अभी। 2 एकम 2, 2 0 0, 2 छक्के 12 को 2 हासिल 1, 2 8 16, 1 17 को 7 हासिल 1, 2 चौके 8 9, बस हमने नॉर्मली गुणा किया, दशमलव का कोई वो नहीं रहा। अब जब गुणा आपका हो गया ना, तब फिर दशमलव गिनो। कितने अंक बाद है? यहाँ से 2 अंक बाद है राइट साइड से। किधर से? राइट साइड से। राइट साइड से आपको गिनना है। बस दशमलव एक ही वाला में इसमें है, इसमें तो दशमलव है ही नहीं है। तो जहाँ है बस उतना ही अंक, यहाँ पे है 2 अंक के बाद, तो फिर यहाँ से 2 अंक बाद लगा देंगे। 1 2 अंक के बाद दीजिए, बस 997.02। ओके,
और दशमलव को हम पढ़ते कैसे हैं, देखो ये भी एक चीज़ है, और लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि यही है 2.88 कर लो, या 3,4606 कर लो, या 972.02 कर लो। ये कुछ मैंने गलत पढ़ा, कुछ सही पढ़ा, ओके। ये दोनों मैंने गलत पढ़ा और इसको सही पढ़ा। दशमलव में क्या होता है ना कि दशमलव की जो लेफ्ट साइड की वैल्यू होती है, जैसे मान लो कि ये है और 2.88, तो ये क्या है, ये है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड का पोर्शन, और ये क्या है, राइट साइड का पोर्शन। तो देखो लेफ्ट साइड में तो हम जैसे पढ़ते हैं अंकों को, जैसे मान लो कि ये है 972, तो हम लोग जानते हैं कि इसे 972 पढ़ते हैं। अब ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे 972, 972 हमने पढ़ दिया। लेकिन दशमलव जब आ जाता है ना, तो इधर का तो ठीक है हमने पढ़ लिया, लेकिन इधर के अंकों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे 2.88 नहीं कर सकते इसको, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे 2.8 और 8 ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, तो इसमें कैसे पढ़ेंगे, 3.4606 ऐसे एक एक करके पढ़ेंगे। ये नहीं कि 3.4606 ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ने का गलत तरीका है, ठीक है। तो पढ़ेंगे कैसे, 3.4606, और लिखेंगे ऐसे ही। अगर मान लो कि आपको कहा जाए कि वर्ड्स में लिखो, तो फिर कैसे लिखोगे, 3 दशमलव को इंग्लिश में हम लोग पॉइंट कहते हैं, ठीक है, या डेसिमल बोल सकते हैं। 3.4606 कैसे लिखेंगे इसको, हमने पढ़ना तो सीख लिया कि दशमलव के बाद के अंकों को एक एक करके पढ़ते हैं। 2.88, जैसे मान लो कि यहाँ पे 7 6 रहता, तो फिर 2.8876 ऐसे पढ़ेंगे, ना कि 8,876 पढ़ेंगे, ओके। दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ते हैं। और लिखते कैसे हैं, तो लिखने के लिए जैसे यही यही ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ले लो, 3.464606, तो इसे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे, देखो THREE। अब यहाँ पे पॉइंट लिखो, पॉइंट हो गया। अब उसके बाद कैसे लिखेंगे, 4, ठीक है, 6 0, उसके बाद से 6, ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और पढ़ेंगे भी ऐसे 3.4606। तो ये पढ़ना और लिखना आप हम लोग जान गए। अब आता है हमारा, हमने क्या सीख लिया, नॉर्मली जोड़ सीख लिया, और घटाना सीख लिया, और गुणा सीख लिया। अब उसके बाद से आता है अपना भाग, ठीक है। तो भाग सीखने से पहले मैं आपको 2 3 दशमलव के टाइप्स हैं उनको मैं कराता हूँ। उसके बाद आप लोग को मैं एक आध दो भाग कराऊंगा। उसके बाद से जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो फिर उसमें तो डिटेल में बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन बाकायदे अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा। क्योंकि एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको कम कर रहा हूँ, ओके। देखो टाइप्स ऑफ हम लोग देख लेते हैं डेसिमल। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि समान और असमान दशमलव। समान दशमलव को हम लोग लाइक डेसिमल्स बोलते हैं, और असमान दशमलव को अनलाइक डेसिमल्स, ओके। और एक होता है इक्विवेलेंट डेसिमल, तुल्य दशमलव। तो आइए इन तीनों को कवर करते हैं, ये क्या होता है, ओके। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे समान दशमलव। समान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइक डेसिमल, ठीक है। तो लाइक डेसिमल इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ, 1.2, या फिर 1.3, या फिर 1.4, या फिर 1.5, ये पॉइंट है, ओके। तो इसमें आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब आपको इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है। देखिए ये दशमलव के बाद जो राइट साइड वाला अंक है ना, वो कितना अंक है दशमलव के बाद राइट साइड में, एक अंक है। इसमें भी राइट साइड में कितने अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है। इसमें भी राइट साइड में दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक है। दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है। तो इनको हम बोलेंगे समान दशमलव। समान का मतलब ये नहीं कि 1.2 इक्वल टू 1.3, नहीं, ये बस समान दशमलव लाइक डेसिमल। समान का मतलब होता है जो दिखने में एक एक जैसा हो। समान दशमलव का मतलब कि 1.2 इक्वल होगा 1.2 के, ना कि 1.3 के, ठीक है। समान दिखने के लिए समान उसकी प्रॉपर्टी फॉलो करनी होती है, एकदम सेम टू सेम कॉपी होनी चाहिए। जैसे हम 4 को 4 के इक्वल तो कर ही सकते हैं ना, तो फिर ये समान थोड़ी है, ये समान दशमलव का एक गुण है, ठीक है। कि समान दशमलव को कहते किसे, समान दशमलव। पॉइंट के बाद जब अंक समान होते हैं ना, तो उनको कहते हैं हम समान दशमलव, ओके। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है, एक अंक है। पॉइंट के बाद कितने अंक है, एक अंक है। जैसे मान लीजिए कि
2.484 है। अब यहाँ पे बोल दूँ कि 1.2 को ले लिए, क्या ये दोनों समान दशमलव हैं? नहीं है भैया समान दशमलव, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है। ठीक है, समान दशमलव कब होंगे? हमें लेफ्ट साइड से कोई लेना था, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल 468.85 और 3.06 ये ले लिए, ये समान दशमलव है? हाँ तो है। हमें दशमलव के राइट साइड से मतलब है कि राइट साइड के बाद कितने अंक हैं। यहाँ से दशमलव के बाद राइट साइड में कितने अंक है? 2 अंक है, 8 और 5। यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है? 0 और 6, मतलब यहाँ पे भी 2 अंक है। हमें सिर्फ लेफ्ट साइड का देखना है कि दशमलव के बाद लेफ्ट साइड अगर सेम समान अंक है दशमलव के बाद, तो फिर हम उसको समान दशमलव बोलेंगे। ओके, ऐसा वाला समान दशमलव नहीं, ठीक ना? हाँ, ये बराबर है, ये समान नहीं है, ठीक ना? तो फिर यहाँ पे, और ये लेफ्ट साइड से हमें कोई मतलब नहीं कि ये 3 अंक है कि 4 अंक है कि 1 अंक है, हमें बस दशमलव के राइट साइड से मतलब है। यहाँ पे दशमलव के राइट साइड बाद कितने अंक है? 2 अंक, यहाँ पे भी 2 अंक, तो ये क्या है? समान दशमलव के गुण है और समान दशमलव के उदाहरण है। और क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 0.006 और यहाँ पे ले लेता हूँ 0.135, या फिर यहाँ पे 70 कर लो। तो क्या ये समान दशमलव है? तो है भैया। दशमलव के बाद इधर राइट साइड में 3 अंक है और इधर भी दशमलव के बाद राइट साइड में 3 अंक है। अगर मान लो कि ये रहता 1.7 और यहाँ पे रहता मान लीजिए कि 16.76, तो फिर ये समान दशमलव है? ये समान दशमलव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 ही अंक है, और यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, तो ये समान दशमलव नहीं है। ओके, तो ये हो गया समान दशमलव का उदाहरण। अब आते हैं अपने असमान दशमलव पे। असमान दशमलव का मतलब कि अनलाइक डेसिमल। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है ना कि दशमलव के बाद वाली संख्या है ना समान नहीं रहती हैं। जैसे 3 अंक है, 4 अंक है, कभी 5 अंक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि लिखता हूँ यहाँ पे असमान दशमलव, इसे इंग्लिश में अनलाइक डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में ले लो, हर चीज़ को एग्जाम्पल समझेंगे। 1.7 और 1.76, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है। यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। तो ये समान दशमलव तो है नहीं, तो ये असमान दशमलव है। यहाँ पे राइट साइड में जो दशमलव के बाद अंक होंगे ना, उनकी संख्याएं समान नहीं होंगी, तो वो असमान दशमलव होंगे। कभी एक संख्या आएगी, कभी दो संख्या। जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे 21.0001, देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक हो गया, तो ये असमान दशमलव है। मतलब कि दशमलव के बाद जो राइट साइड में जो आपकी अंक रहेंगे ना, वो समान नहीं रहेंगे। समान का मतलब कि संख्याओं में समान नहीं रहेंगे, ठीक ना? संख्याओं में उनकी संख्या भिन्न भिन्न रहेगी। कभी 1 अंक मिल जाएगा, कभी दशमलव के बाद 2 अंक मिल जाएगा, कभी दशमलव के बाद 3 अंक मिल जाएगा। लेकिन समान दशमलव में क्या होता है? दशमलव के बाद संख्याएं समान रहती हैं। संख्याएं समान रहने का, संख्याओं संख्याओं समान रहती है, मतलब कि ये 2 3, ये 2 2 यहाँ पे नहीं है, इनकी संख्या समान रहती है। संख्याओं की संख्या समान रहती है। जैसे दशमलव के बाद 1 अंक है, 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 तो ये संख्याएं समान है दशमलव के बाद की। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो ये समान दशमलव है। ओके, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 संख्या है, दशमलव के बाद 3 संख्या है। राइट साइड की ओर देखना, हमें लेफ्ट साइड से कोई मतलब नहीं। लेफ्ट साइड में आप 4 संख्या दे दो, 8 संख्या दे दो, 1000 संख्या दे दो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें बस दशमलव के राइट साइड से मतलब है। अगर हमें समान दशमलव और असमान दशमलव बताना हो तो हमें लेफ्ट साइड से कोई मतलब नहीं है। ओके, हमें सिर्फ राइट साइड से मतलब है। तो देखिए, असमान दशमलव में क्या है, हम लोग देखेंगे बस राइट साइड की वैल्यू। राइट साइड की हम लोग देखेंगे संख्याओं की कितनी से मतलब कितने अंक हैं। दशमलव के बाद 1 अंक है और दशमलव के बाद 2 अंक है। जैसे मान लीजिए कोई और एग्जांपल लीजिए, 0.00, यहाँ पे दशमलव लगा लो, 1 लगा लो, और 0.1 लगा लो फिर, या फिर मान लो कि एक और ले लो, 11 ले लो। दशमलव के बाद कितने अंक है राइट साइड में? यहाँ पे 4 ले लो मन करे तो। दशमलव के बाद यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। तो फिर ये क्या है? ये असमान दशमलव है। हमें बस राइट साइड से मतलब है। किधर से? राइट साइड से। राइट साइड से मतलब है। अगर राइट साइड में अगर संख्या जो है उनकी
उन संख्याओं की संख्या समान है तो फिर वो समान दशमलव है। जैसे यहाँ पे आपको उदाहरण देके बताया, दशमलव के बाद संख्याएं 2 हैं, दशमलव के बाद संख्या 2 है, दशमलव के बाद संख्या 3 है, दशमलव के बाद संख्या 3 है। अब समझ में आया? तो ये समान दशमलव है। यहाँ पे दशमलव के बाद संख्या 1 है, दशमलव के बाद संख्या 2 है, दशमलव के बाद संख्या 4 संख्या है, दशमलव के बाद यहाँ पे दशमलव के बाद 4 संख्या, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या, कंपेयर करके। तो फिर हमें राइट साइड से मतलब है, राइट साइड में अगर दशमलव के बाद संख्याओं की संख्या समान नहीं है तो फिर असमान दशमलव है, अनलाइक डेसिमल। और दशमलव के बाद संख्याएं समान है, कहने के बाद संख्याओं की संख्या समान है तो फिर लाइक डेसिमल है। तो ये आप समझ गए, समान दशमलव और असमान दशमलव। उसके बाद से आते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल। इक्विवेलेंट डेसिमल का मतलब समतुल्य दशमलव। ओके, आओ यहाँ पे देख लेते हैं समतुल्य दशमलव। समतुल्य दशमलव देख लेते हैं। समतुल्य दशमलव जानते हो एक तरह क्या होता है? समतुल्य दशमलव में वो चीज़ें बराबर होती हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मैं दूसरे पेज पे ही समझा देता हूँ। ओके, अच्छी चीज़ है ना, इसलिए देखिए यहाँ पे समझा देता हूँ। समतुल्य दशमलव, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ 4.3, ओके, और यहाँ पे ले लूँ 4.30। ये समतुल्य दशमलव है। कैसे? समतुल्य दशमलव का क्या मतलब है ना कि चीज़ें आपस में एकदम समान होती है। जैसे यहाँ पे बोला ना अभी आपको, यहाँ पे 1.2 बराबर है 1.2 का, दिखने में एकदम समान। दिखने में समान का मतलब दिखने में एक इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, तो उसे बराबर तो कर ही सकते हैं। तो जो समतुल्य दशमलव के उदाहरण होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं आपस में, ठीक है। उनकी शक्ल बस देखने में थोड़ी चेंज होती है और आपस में वो लोग क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और वहाँ पे जीरो का बस रूल होता है और कोई रूल होता नहीं। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं 4.50 और यहाँ पे लेते हैं एक डब्बा और यहाँ पे लेते हैं 4.5। अब आप लोग कहो कि हाँ ये समतुल्य दशमलव का उदाहरण है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्योंकि दशमलव के बाद जो अंक है ना, दशमलव के बाद यहाँ पे इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये जीरो नहीं भी रहेगा तभी भी काम चल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो ये क्वेश्चन क्या था। और देखो जैसे मान लो कि ये 0.000.3 था, कहाँ पे लिखा है इसको, इसको किस में लिया है, हाँ इसी में लिया है। देखो तो यहाँ पे लिखा ना 3 जीरो आगे दशमलव के बाद, और यहाँ पे 3 लिखा, 3 के बाद 2 जीरो कहाँ है, क्वेश्चन में मैंने दिया है, लेकिन क्वेश्चन में इसको लगा लिया। इसका मतलब कि ये और ये आपस में बराबर हैं, तभी इनको एक समान लिखा। तो ये समतुल्य दशमलव का उदाहरण है, ठीक है। तो समतुल्य दशमलव जैसे मान लो कि मैं ये ले लूँ 421.57 और एक और ले लूँ 421.5700, ऐसा ले लूँ। तो क्या ये समतुल्य दशमलव का उदाहरण है? तो हाँ, बस आपको दिखना है कि ये एकदम सेम टू सेम दिख रहा है कि नहीं। मतलब कि जो अंक है यहाँ दशमलव के बाद जो अंक है, मतलब कि एकदम 421.57 जैसा दिख रहा है कि नहीं। बस जीरो का इसमें रोल होना चाहिए, बस जीरो पीछे होना चाहिए, ठीक है। दशमलव के बाद जीरो लगता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। 421.57 यहाँ पे है, 421.57, उसके बाद जीरो आता है तो इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। आप चाहो तो जीरो को हटा भी दोगे तो भी ये बराबर रहेगा, और जीरो लगा दोगे तो भी ये बराबर रहेगा। तो इस तरह के जो भी उदाहरण होते हैं ना, वो दिखने में तो लगेंगे कि हाँ अलग टाइप का दिख रहा है, लेकिन होते वो एक समान ही है। तो दशमलव के बाद जीरो का कोई रोल नहीं होता है। ओके, ठीक है। जैसे मान ऐसा नहीं कि दशमलव दशमलव के बाद जीरो का कोई रोल नहीं होता। जैसे मान लो कि 4.01 है, तो मैं इसको 4.1 नहीं लिख सकता है, फिर तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी, ठीक ना। फिर इसकी वैल्यू बदल जाएगी, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ठीक ना। दिखने में एकदम एक समान हो एकदम। जीरो इधर लग गया तो फिर इसकी वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ से हटा दिए तो। अगर हाँ यही ऐसे होता कि जैसे मान लो कि 4.01 और फिर 4.010 यहाँ पे, तो फिर ये असमतुल्य दशमलव का उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि ये बराबर है, क्योंकि यहाँ तो 3 अंक जो है ना दशमलव के बाद, दशमलव के बाद 2 अंक सेम है। दशमलव के बाद जो भी चीज़ें हैं ना वो इधर वाली हैं वो सेम होनी चाहिए, बाकी जीरो आप लगा लो।
ठीक है, ये है समतुल्य दशमलव का उदाहरण। जैसे मान लो कि 625.125 और यहाँ पे 625.125 आप कितना हो भी जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन दिया हो ये बराबर है, ये समतुल्य दशमलव के एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन दिया है 7.00 और मैंने बोला ये 7, ये बताओ आपस में बराबर है? भाई ये 7.03 का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं दशमलव के बाद जीरो का मतलब। तो फिर ये क्या है? आपस में इक्वल है। ये 7.000 लिखने का कोई वैल्यू नहीं है, ये केवल 7 भी लिख सकते हो। वैसे ही 625.125, इसके बाद ये 3 जीरो हटा भी सकते हो, यही चीज़ है। ठीक है, तो ये है समतुल्य दशमलव का उदाहरण। और भी आप उदाहरण ले सकते हो, 0.00157। ठीक है, और फिर एक ले लो 0.00157 000। ओके, एक नहीं ले सकते यहाँ पे, एक लोगे तब तो ये बराबर ही नहीं होगा, ये तो कहानी ही बदल जाएगी फिर है। ठीक है, कहानी बदल जाएगी। बस जीरो इसमें समतुल्य दशमलव में क्या है ना कि जीरो का रोल होता है, पीछे जीरो लग जाते हैं। ठीक है, तो देखो दशमलव के बाद कितने अंक एकदम सेम दिख रहे हैं? ये 5 अंक दिख रहे हैं दशमलव के बाद, 1 2 3 4 5। दशमलव के बाद कितने 5 अंक यहाँ भी समान दिख रहे हैं। बाकी जीरो जीरो आप लगा लो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये समतुल्य दशमलव का उदाहरण है। और समतुल्य दशमलव जानते हो क्या होता है? अगर ये जीरो आप तीनों हटा दो तो ये समान दशमलव भी हो जाता है। ठीक है, तो आप एक तरह से कह सकते हो कि समतुल्य दशमलव को हम समान दशमलव बोल सकते हैं, ध्यान में रखने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये है। जैसे मान लो कि 0.1 और उसके बाद से 0.100, तो फिर इसमें ये ऐसा नहीं कि ये 100 है, ये दशमलव के बाद एक है तो ये बड़ा है ये छोटा है, नहीं। ये समतुल्य दशमलव है, बराबर है, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक है? एक अंक है, एकदम सेम टू सेम एक है। दशमलव के बाद एक है, हाँ एक है। इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ये क्या है? बराबर है। ये है समतुल्य दशमलव। ठीक है, अगर आपको फिर भी इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा उसका उत्तर। ओके, तो ये है समतुल्य दशमलव। अब इतना करने के बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा भाग देख लेते हैं, एक आध दो छोटा मोटा, उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा। ओके, जैसे मान लीजिए कि 1.8 और मान लीजिए कि 2.0 ले लेते हैं। तो देखिए 2.0 हो गया और 1.8 हो गया। ये बताइए कि 1.8 और ये 2.0 ये समान दशमलव है कि नहीं? भाई दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो ये समान दशमलव है। तो जब समान दशमलव होता है तो जानते हो क्या होता है? दशमलव से दशमलव कट जाता है, ऑटोमेटिक आप इसको 18/20 लिख सकते हो। ठीक है, अब तो इसमें आसानी से भाग दे सकते हो ना, इसको काट दो। देखो 2 से काट सकते हो, 2 9 18, इसको काट सकते हो 2 10 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अब देखो और एग्जाम्पल लेता हूँ भाग का, ये इसको क्या लिख सकते थे आप? 1.8 डिवाइड बाई 2.0, यही लिख सकते थे ना। अब जैसे मान लो कि 44 4.4 और ये 2.2। ठीक है, तो देखो ये समान दशमलव दिख रहा है, तो समान दशमलव दिख रहा है तो यानी कि दशमलव के बाद कितने अंक है? एक अंक है। दशमलव के बाद कितने अंक है? एक अंक है, मतलब समान दशमलव है। तो समान दशमलव जब भी होगा तो आप समझिए कि दशमलव हट जाएगा, सिर्फ 44/22 हो जाएगा। 22 दूना के 44 होता है। अब हटता कैसे ये भी आप देख लीजिए, 4.4 है और ये 2.2 है। तो देखिए ये 4.4 और जैसे हाँ दशमलव, एक काम कीजिए, अच्छा इसको कैसे लिख सकते थे हम? यहाँ अगर डराने के लिए देता तो ऐसे देता, 4.4 भागे 2.2, ऐसा ही नहीं देता। तो भाग में आप लोग क्या करते हो? भाग में आप लोग ऐसा करते हो कि 4.4 ये भाग का गुणा बदलता है, तो फिर ये क्या होता है? ये पलट जाता है, 1/2.2 हो जाता है। कहने का मतलब कि इसके नीचे एक है और ये ऊपर हो गया। ओके, अब देखिए, तो देखो यहाँ से 4.4/1 है और गुणा 1.2.2। तो देखो दशमलव के बाद कितने अंक है? एक अंक है,
तो पूरा दशमलव हटा दो और इसके नीचे एक 10 लिख दो, एक के बाद एक जीरो लिख दो, ठीक है, दशमलव हट गया। इसको लिखने का गुणा, इसको लिखो 22। दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक है, तो एक के बाद एक जीरो लगा दो, ये भी दशमलव हट गया, ठीक है। अब तो इस 10 को 10 से काट दो, 44/22 हो गया। और भी डिटेल में मैं जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है कैसे यहाँ दशमलव हट जाता है, क्योंकि गुणा होता है 10 से ऊपर नीचे, ओके। यहाँ पे भी 10 से ऊपर नीचे गुणा होता है, लेकिन आप फिलहाल सीखिए, ओके। मैं बताऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि 1.76, 1.76 लिख लीजिए, और यहाँ पे दो दशमलव अ, दो दो लिख लीजिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हो, 1.76, और इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2.22, ठीक है, ऐसे लिख सकते थे। पहले तो ये क्या है, समान दशमलव है, दशमलव के बाद अंक समान है। अंक समान का मतलब अंकों की संख्या समान है, 1 2 1 2। तो फिर मैंने बताया आपको कि दशमलव हट जाता है, 176/222 हो जाता है। अगर आपके पास समान दशमलव है, समान दशमलव, तो दशमलव को बेहिचक हटा दीजिए भाग में, आराम से हट जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही ऐसा है, 1.76 और यहाँ पे है 12.6, ऐसा है, तो फिर क्या करोगे, ये तो समान दशमलव है नहीं। तो समान दशमलव नहीं है ना, तो समान दशमलव हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये बताओ कि 1.76, दशमलव के बाद कितने अंक है, दो अंक है, और यहाँ पे आ जाओ 12.6, दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे एक अंक किसी तरह से ला दें, तो फिर इसका दो अंक और इसका भी दो अंक, ये समान दशमलव में बदल जाएगा। तो मैंने बताया ना कि दशमलव के बाद आप ये जीरो लगा सकते हो। भाई ये तो समतुल्य दशमलव, मतलब कि इसके इक्वल ही होगा, 12.6 बराबर ही होगा 12.60 के, बताया आपको। ये समतुल्य दशमलव का कॉन्सेप्ट है। तो फिर दशमलव के बाद दो अंक हो गया, दशमलव के बाद दो अंक हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1.76 और बटे 12.60। अब दो अंक के बाद दशमलव आ गया, ये भी दो अंक के बाद दशमलव हो गया, तो दशमलव हट जाएगा, 176/1260 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है उसको बताते हैं। और दशमलव में ये चीज़ है कि जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ये समान दशमलव नहीं था, ये असमान दशमलव था। क्या था, असमान। दशमलव के बाद दो अंक था, दशमलव के बाद एक अंक था, तो ये दोनों असमान है। तो हमने क्या किया, इसको समान दशमलव में चेंज कर दिया। तो चेंज भी किया जाता है, जैसे ये चीज़ मुझे अब पढ़ते पढ़ाते वक्त याद आया, ठीक है ना। जैसे मान लो कि 1.754 हो गया, और यहाँ पे जैसे है 1.6 और एक है, तो ये क्या है, ये असमान दशमलव का उदाहरण है। मतलब क्या है, दशमलव के बाद तीन अंक है, दशमलव के बाद दो अंक है, तो ये असमान है, अनलाइक डेसिमल बताया आपको। तो इसको समान दशमलव में चेंज कैसे करेंगे बताइए। ये 1.61 है, 1.61, तो क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते 1.61 और इसके बाद जीरो, ऐसा नहीं लिख सकते। बताया तो था आपको दशमलव में, यहाँ पे जीरो जीरो 157, सॉरी 00157 है दशमलव के बाद। तो फिर यहाँ पे भी क्या किया हमने, तीन जीरो लगा लिया। इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू एकदम सेम टू सेम रहेगी, ठीक है। तो देखो, तो दशमलव के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे दो अंक था, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद अधिकतम तीन अंक है, तो हम लोग दशमलव के बाद तीन अंक लाएंगे। तो यहाँ तो दो अंक तो है, ये था, जीरो लगा लिए, तो तीन अंक हो गया। ये एक समान दशमलव में अब चेंज हो गया, और हमें इसकी वैल्यू भी नहीं चेंज हुई, ये अभी भी 1.61 ही है, क्योंकि इस जीरो को हटा भी सकते हैं। तो फिर ये समान दशमलव में चेंज हो गया। अगर मान लो कि यहाँ पे समान, अगर ये भाग में देता 1.754 देता 1.61, तो फिर अभी आप दशमलव से दशमलव को नहीं हटा सकते, क्योंकि अब दशमलव के बाद यहाँ पे दो अंक है, दशमलव के बाद यहाँ तीन अंक है, ये असमान दशमलव है दोनों, तो नहीं हटा। लेकिन समान करने के लिए यहाँ पे जीरो लगा लो। अब आप क्या करोगे, दशमलव के बाद तीन अंक है, दशमलव के बाद तीन अंक है, तो इसे आराम से 1754 अब बटे 1610 लिख सकते हो, ठीक है। दशमलव हटा सकते हो, और हटाने का तरीका आपको बताया ही है। लॉजिकली कैसे होता है, जैसे 1.754 है और 1.610 है। पहले तो हम लोग समान दशमलव में चेंज कर लिए। अब बताओ, ये जो है दशमलव के बाद कितने अंक है, तीन अंक है, तो ठीक है, तो इसको पूरा लिख लो, दशमलव के बाद तीन अंक जो है, तो 1754। दशमलव के बाद कितना अंक था, तीन अंक था, तो एक के बाद तीन जीरो लगा लो, ये दशमलव हट गया, ठीक है, गुणे कर लो। अब ये क्या है, दशमलव के बाद कितने अंक है, तीन अंक है, तो इसको तो इसी के स्थान पे लिखो, नीचे है तो नीचे लिखो, ठीक है।
1610 लिख लो। दशमलव के बाद कितना अंक था? 3 अंक था, तो यहाँ 1 के बाद 3 जीरो लगा लो। ठीक है, अब देखो 1000 से 1000 कट गया, आ गया 1754/1610 आ गया। ऐसे हटता है। ठीक है, जैसे मान लो कि 1.2 और 1.3। ठीक है, ये तो समान हो गया। जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 रहता तो, और यहाँ पे ये असमान है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पे जीरो तो लगा ही सकते हैं। तो अभी तो जो समान बन गया तब तो आराम से हटा देंगे। ये तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि भाई समान दशमलव रहता है, और ये दशमलव के बाद अंकों की संख्या राइट साइड में अगर समान रहती है तो हम लोग हटा देते हैं। दशमलव 121/130 आराम से लिख देंगे, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि वो वाला कॉन्सेप्ट आप भूल जाओ, लेकिन भूलना नहीं, तो फिर अगर कोई पूछे कि लॉजिकली कैसे हटता है, तो लॉजिकली भाई ऐसे हटता है कि 1.754 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि, और यहाँ पे 1.7 ये है, तो फिर ये 1754 लिखेंगे। दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 अंक है ना, तो 3 जीरो लगा दिए नीचे में, क्योंकि नीचे लगता है, अगर ऊपर है तो नीचे लग जाएगा, गुण है। ये 1600 आप 10 कर लो, दशमलव के बाद कितना अंक था? 3 अंक था, तो 3 अंक आप ऊपर लगा लो, 1 के बाद 3 जीरो लगा लो, कट जाएगा इससे, फिर 1754/1610 हो जाएगा। ओके, जैसे मान लो कि 176 है और 2.56। ओके, ये तो समान दशमलव है नहीं, असमान दशमलव है। यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, फिर भी दशमलव कैसे हटाएंगे? यहाँ पे लिखो 176, दशमलव के बाद कितने अंक था? 2 अंक था ना, तो नीचे 1 के बाद 2 जीरो लगा लो, गुणा। इसे लिखो 2.5 को 25 लिख लो, दशमलव के बाद कितना अंक था? 1 अंक था, तो 1 के बाद 1 जीरो लगा लो। अब 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हो, 176, अब बटे ये 25 दहा में कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अगर इसे समान दशमलव में करके हटाते तो क्या करते? 1.76, 2.5 लिखते हैं। क्योंकि इसे समान दशमलव बनाना है, तो 2.5 और 2.50 में कोई अंतर नहीं है, ये समतुल्य दशमलव है। अब तो दशमलव समान हो गया, तो अब क्या? 176/250, बात वही आई। तो ये रहा, हम जो समतुल्य दशमलव में चेंज करते हैं, इस तरह से भाग करते हैं। तो यहाँ तक तो मान लो कि हमने ठीक है किया, बेसिक में इतना बहुत है। उसके बाद से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जो कि मैं एक्सरसाइज में आपको और एग्जाम्पल लेके कराऊंगा अच्छे से, बहुत सारे एग्जाम्पल से। देख लीजिए ये, हालांकि ये लूसेंट बुक का ही एग्जाम्पल है, ये सारे जो मैंने लिए हैं, तो इसमें से भी करेंगे, सभी करेंगे। और उसके बाद एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनको भी करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। और ये बेसिक जब तक आप लोग नहीं सीखोगे तब तक आप लोग कोई कंपटीशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर चीज़ की नींव बेसिक से ही स्टार्ट होती है। ठीक ना? घर बनाओगे तो नीचे उसका मजबूत करेगा ना, तभी तो घर चलेगा ना। अब जब नीचे ही मजबूत नहीं रहेगा तो ऊपर कैसे होगा मजबूत? तो इसीलिए आपको ये जो चीज़ें बताई हैं ना आपको, ये बिल्कुल आप लोगों को एकदम दिमाग में उतार लेनी है। और कहीं भी कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो, या फिर कहीं भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए, आप बताइए कि सर ये चीज़ छूट गया है आपसे, या फिर ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आया, तो कमेंट करिए, मैं फिर उसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और जल्द ही आएगी, और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ओके, ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और ये वीडियो एक बार नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 2 4 बार 5 बार देखिए, क्योंकि बेसिक है, बेसिक जितना मजबूत रहेगा उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। नहीं समझ में आ रहा है, बार बार देखिए, बार बार एक ही चीज़ को देखिए। ओके, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।